द 100 विमेंस कॉम्पिटिशन 2025 का मैच नंबर 23 जो कि खेला जाएगा यहाँ पर ओवल इनविंसिबल और दूसरी टीमों की ट्रेंट रॉकेट्स की। और इन दोनों टीमों का ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये मैच नंबर 6 होगा। जहां तक आते आते दोनों टीमों ने जो 5-5 मुकाबले खेले उसमें अगर हम बात करें ओवल इनविंसिबल की टीम की तो इसने अपने उन 5 मुकाबलों में से केवल 2 मैचेस जीते। लेकिन वहीं पर ट्रेंट रॉकेट्स की टीम की बात करें तो इनका मामला और भी खराब है। 5 में से केवल एक ही मैच ये टीम जीत पाई है और इवन दोनों मैचेस दोनों टीमें जो अपना पिछला मैच यहाँ पर खेल करके पहुंची है आज का मैच खेलने के लिए उसमें बड़े अंतर से 10 विकेट से और 89 रन के बड़े बड़े अंतरों से वन साइडेड दोनों टीम हार करके यहां पर पहुंची हैं। और ट्रेंट रॉकेट्स की टीम तो लगातार बैक टू बैक 2 मुकाबले वन साइडेड हार करके यहां पर पहुंची है। तो क्या हालात रहेंगे आज के इस मैच में जबकि यह मुकाबला खेला जाएगा कैनिंगटन और लंदन के उस मैदान पर जहां पर 21 अगस्त को शाम को 7:30 बजे से यह मैच होगा भारत के समय के हिसाब से। लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से हम बात करें तो शाम को 3 बजे से मैच होगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि कैनिंगटन और लंदन का वो मैदान जहां पर अगर हम बात करें तो पूरे 100 टूर्नामेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग पिचेस आपको देखने को मिलती हैं। जहां पर सबसे बेहतर कंडीशंस हैं कि बल्लेबाज जो स्ट्रोक खेलते हैं खास करके वो रन बना पाए और बड़े बड़े स्कोर खड़े कर पाए। हालांकि यहां पर एक चीज और भी रही है कि जिस टीम के पास स्विंग कराने वाले गेंदबाज पावर प्ले के अंदर खास करके नई गेंद से जिनकी एबिलिटी ज्यादा बेहतर होती है वो काफी हद तक टीमें डोमिनेट यहां पर करते दिखाई पड़ी हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो 2 मुकाबले इस सीजन के जो खेले गए हैं ओवरऑल अभी तक इस सीजन के अंदर उसमें मैनचेस्टर ओरिजिनल ने पहले वाले मैच में 139 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। जहां पर 5 विकेट पेस ने ली थी 0 विकेट स्पिन ने ली थी यानी कि स्पिनर्स को कुछ यहां पर बिल्कुल भी मौका मिला नहीं। पहली 25 गेंदों पर जो पावर प्ले का पूरा ओवर था वहां पर 1 विकेट गिरा 28 के स्कोर पर। लेकिन सेकंड इनिंग में यही स्कोर जो 139 का था क्योंकि काफी बड़ा स्कोर था नहीं गेटेबल एक स्कोर रहा तो आसानी से ओवल की टीम ने चेज करते उस मैच को जीता 7 विकेट के बड़े अंतर से। जहां पर 1 विकेट पेस और 2 विकेट स्पिन ने ली और पावर प्ले में शुरुआत भी इन्होंने बहुत अच्छी करी थी। तो नई गेंद से पहली इनिंग के पावर प्ले के दौरान यहां पर कुछ मामले अच्छे दिखाई पड़े थे स्विंग कराने वाले तेज गेंदबाजों के लिए। लेकिन यहां पर अगर आप देखें जो दूसरा मुकाबला हुआ 16 अगस्त को इस सीजन का और ध्यान ये भी रखिएगा कि दोनों मैचेस डे मैचेस ही थे जो इस सीजन में खेले गए। यहां पर ओवल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 150 का स्कोर खड़ा कर दिया 5 विकेट के नुकसान पर और उसके बाद वेल्स फार्गो की टीम को 111 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह रही कि सेकंड इनिंग के दौरान यहां पर 7 विकेट स्पिनर्स लेकर के गई और उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये कि जिस मैदान पर या जिस पिच पर यह मैच खेला गया था 9 अगस्त वाला सेम उसी पिच पर 16 अगस्त वाला मैच भी खेला गया। यानी कि जब 16 अगस्त वाला मैच यहां पर खेला गया तो यूज्ड पिच थी और यहां पर एक विमेंस का मैच और 2 मेंस के मैचेस ऑलरेडी हो चुके थे इसी सेम पिच पर। तो यूज्ड पिच थी तो सेकंड इनिंग में स्पिनर्स भी मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ गेम में आई और पहली इनिंग के दौरान निश्चित तौर पर पावर प्ले में और सेकंड इनिंग के दौरान भी पावर प्ले में वो तेज गेंदबाज जो स्विंग कराती हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मदद भी रही। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ओवल की टीम जो कि निश्चित तौर पर बॉलिंग पर्सपेक्टिव से काफी बेहतर टीम है दोनों मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए और बैटिंग सेकंड करते हुए भी यहाँ पर जीतने में कामयाब रही है। और यहाँ पर ओवरऑल 4 और मैचेस के स्कोर कार्ड को अगर आप ऐड कर दें जिसमें से 3 मुकाबले तो 2025 में ही टी20 विमेंस टी20 ब्लास्ट के खेले गए थे। यहाँ पर भी देखते हो 153 का स्कोर चेंज हुआ लेकिन 163 का स्कोर यहाँ पर डिफेंड हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 204 का स्कोर डिफेंड हुआ फिर यहाँ पर देखेंगे तो 113 का स्कोर चेंज हुआ। मतलब ओवरऑल जो पिछले 6 मुकाबले खेले गए हैं 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम और 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। स्पिन को 35 तो पेस को 41 विकेट मिली हैं जिसको इनिंग के हिसाब से भी यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो समझ सकते हैं कि ना सिर्फ पेसर्स अब चूंकि यूज्ड पिचेस यहाँ पर मिलने वाली हैं तो स्पिनर्स का भी रोल काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। और खास करके इस विकेट पर जहां की विमेंस मैचेस अगर खेले जा रहे हैं उसमें आपने पीछे देखा ही कि स्पिनर से ज्यादा विकेट पेसर्स लेकर के गई हैं तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो जो भी अपडेट होगा टीम के रिगार्डिंग कि क्या हमारी स्मॉल लीग की फाइनल टीम बनेगी उस समय जब टॉस हो जाएगा और हम देखेंगे वेदर कैसा है वो भी एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो वेदर के बारे में और अपनी फाइनल टीम का जो अपडेट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर देने वाला हूं तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर पहुंचिए और दोनों को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए ताकि वहां पर आपको फ्री में फाइनल टीम मिल जाए और साथ ही साथ अपडेट्स भी मिल जाए। और ये भी अगर अपडेट आता है कि आज जो पिच खेली जाएगी जिस पर मैच उस यूज्ड ही है या फ्रेश है उसका अगर कोई अपडेट मिलता है तो वो भी बता दूंगा। हालांकि वो अपडेट्स आते बड़े मुश्किल से हैं। फिलहाल ये है टीम नंबर 1 यानी कि ओवल इनविंसिबल जिनका अपना होम ग्राउंड भी है। ये इनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर देखें तो बड़ी बड़ी प्लेयर्स आपको दिखाई पड़ेंगे ना सिर्फ बैटिंग पर्सपेक्टिव में बॉलिंग में अगर आप देखें तो थोड़ा निश्चित तौर पर एमांडा विलिंगटन को छोड़ करके इन एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक जरूर है। लेकिन इनके पास टैश परांड जैसी बॉलर हैं इनके पास देखें तो मारियन कैप जैसी बॉलर हैं और ये दोनों बॉलर
पावर प्ले में अच्छी खासी स्विंग कराना जानती हैं। हालांकि टैस ब्रांड को इन्होंने पिछले मैच में पावर प्ले में ट्राई किया भी नहीं था, 8वां और 14वां ओवर दिया था और चूंकि यूज्ड पिच थी तो सोफी स्मेल से ही शुरुआती पावर प्ले का एक ओवर करा लिया। और बाकी देखेंगे तो एलिस कैप्सी ने भी एक ओवर पावर प्ले का कर दिया था, डेजी गिब्स ने भी एक ओवर कर दिया था पावर प्ले का, 2 ओवर करे थे वहां पर मारियन कैप ने और 1 ओवर किया था एमांडा वेलिंगटन ने भी। तो निश्चित तौर पर पावर प्ले में अब शायद वो प्रभाव देखने को ना मिले जो यहाँ पर शुरुआती मैचेस में देखने को मिला था और स्पिनर्स का रोल यहाँ पर आपको बढ़ता दिखाई पड़ेगा। ये चीज हमको समझ में आई है इन ओवर बोल्ड के नंबर्स को देख करके, जहां पर आपको हर बॉलर का नाम, उसने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी, कितने टोटल ओवर करे, उसका डेटा देख सकते हैं। यहाँ पर बेंच के नाम भी आप देख सकते हैं और उसके बाद आइए आगे देखते हैं कि कैसा करियर इन सभी प्लेयर्स का रहा था इस द 100 सीजन के शुरू होने के पहले। मतलब ये जो सीजन में 5 मुकाबले ये टीम खेल चुकी है ना, उसके पहले करियर स्टैट्स क्या थे पिछले सीजन तक, इस सीजन के पहले तक। तो वो आंकड़े अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके यहीं पर देख सकते हैं। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा लेकिन आगे चलूंगा और बात करूंगा इस सीजन के खेले गए 5 मैचेस में परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर आपको पता चले कि कैसे फॉर्म में ये प्लेयर्स हैं जो ऑल इनविंसिबल के लिए खेल रही हैं। तो लॉरेन विनफील्ड हिल की बात करें तो 2 मुकाबले तो इनके अच्छे गए, बाकी 3 मुकाबले कुछ खास कर नहीं पाई, यानी कि टोटली इनकंसिस्टेंट है। मैग लैनिंग की बात करें तो शुरुआती 3 मैचेस आप बेसिकली कह सकते हैं, चौथा मैच भी अच्छा गया, केवल पिछला मैच अच्छा नहीं गया, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको साफ देखने को मिली है इनके साथ। इसके बाद आती है एलिस कैप्सी, इनका पिछला मैच तो अच्छा नहीं गया लेकिन उसके पहले लगातार बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी थी, बाकी बॉलिंग भी लगातार हर मैच में कर रही हैं। अब कम से कम 2 ओवर तो करते ही हैं, तो इनकी यूटिलिटी इतनी बेहतर हो चुकी है कि आप इनको इवन कप्तान या वाइस कप्तान भी कंसीडर तो कर सकते हैं। लेकिन उसी में मारियान काप भी हैं जो कि निश्चित तौर पर पावर प्ले की चैंपियन बॉलर है, डेथ में भी बॉलिंग करती हैं, विकेटें भी अगर आप देखें तो जम करके इन्होंने निकाली हैं, 3 बार 2-2 विकेटें, 2 बार 1-1 विकेट, बल्ले से भी जब मौके मिले हैं तो रन बना करके दिए हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हो जाती है इस तरीके के पिचेस पर कप्तान है वाइस कप्तान के तौर पर। इसके बाद जो और बाकी के ऑप्शन है, चाहे वो जो गार्डनर हो, चाहे पेज स्कोफील्ड हो, चाहे फी फ्रैंकलिन हो, फी फ्रैंकलिन को लेकर के आप कुछ भी तय तौर पर नहीं कह सकते कि ये किसी दिन बॉलिंग करेंगी या किसी दिन बॉलिंग नहीं भी करेंगी। अगर आप देखें तो अभी तक के कुल मिलाकर के 5 मुकाबले में प्लेइंग 11 में रही हैं, बॉलिंग केवल 3 ही मैच में इनको मिला है और उसमें पिछले मैच में भी बॉलिंग मिली तो पूरे 4 ओवर करे भी थे, 2 विकेटें भी लेकर के गई थी, बॉलिंग तो अच्छी कर गई, लेकिन निश्चित तौर पर ये बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि आज के इस मैच में इनको बॉलिंग मिलेगी ही। और इसी वजह से स्मॉल लीग के लिए तो नहीं लेकिन ग्रैंड लीग के लिए मैं इनको जरूर एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए सजेस्ट करूंगा जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद एमांडा वेलिंगटन है, इन्होंने भी एज ए बॉलर काफी बढ़िया काम किया अभी तक, ओवरऑल पिछले 3 मैच में खास करके बल्ले से रन भी बनाए हैं थोड़े बहुत। बाकी टैस पेरेंट पिछले मैच में तो पावर प्ले में बॉलिंग मिली नहीं, हालांकि उसके बावजूद 1 विकेट निकालने में कामयाब रही। उसके पहले के भी 4 मैचेस में अगर आप देखें तो 5 विकेटें थी, टोटल 5 मैचेस 6 विकेट ले चुकी हैं। इसके बाद आते हैं सोफी स्मेल, ये हाईली इनकंसिस्टेंट रही है, यहाँ पर 3 विकेट, यहाँ पर 1 विकेट, बाकी मैचेस में बिल्कुल चली है नहीं। और इस ग्राउंड पर तो अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर चूंकि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का रोल रहेगा ना, तो वहां पर एक बात ध्यान में रखने वाली बात यह है कि टैस पेरेंट हो गए, सोफी स्मेल हो गई, दोनों काफी यूजफुल बॉलर बॉलिंग ऑप्शन हैं। तो मेरे हिसाब से आज के इस मैच में या तो टैस पेरेंट की बात करें तो पहली इनिंग की बॉलिंग में, सोफी स्मेल की बात करें तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में काफी यूजफुल ऑप्शन हो सकती हैं। और इवन ग्रैंड लीग के लिए फी फ्रैंकलिन भी और बाकी 4 प्लेयर तो पक्के तौर पर काफी शानदार ऑप्शन रहेंगे ही। तो ओवरऑल इन 4 फिक्स प्लेयरों के साथ इन दोनों में से कोई एक बॉलर जिसको इनिंग के हिसाब से आपको ट्राई करना है लेके आप अपने टीम में जा सकते हैं। ये बात तो कम से कम कंफर्म हुई कि इस पूरे वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद 5 प्लेयर हमको काफी हद तक श्योर शॉट अपने टीम में ले जाने लायक मिल गई हैं। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ फैक्टर्स इंक्लूड करेंगे, जिसमें आता है सबसे पहले तो हेड टू हेड का आंकड़ा कि ये जो ऑल इनविंसिबल के प्लेयर्स हैं, ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ जब भी खेली हैं तो कैसा परफॉर्म किया है। तो लॉरेन विनफील्ड तो बिल्कुल नहीं चली है, लेकिन मैग लैनिंग के 1 मैच में 23 रन है, ठीक ठाक नंबर्स हैं। एलिस कैप्सी के 3 मैच में 69 रन है, 1 विकेट है। इसके बाद मारियान काप के 3 मैच में 69 रन है, 5 विकेट है। और ये भी बता दूं आपको कि ये जो तीनों प्लेयर्स हैं इनको आप किसी भी कंडीशन में आपको मैं सीधे सीधे सजेस्ट करूंगा कि आप स्मॉल लीग में स्किप कर ही नहीं सकते, चाहे इनके नंबर्स बेहतर हों या खराब हों। फॉर्म तो बेहतर चल ही रहा है, नंबर्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। इवन उसी में चौथी प्लेयर यहाँ पर एमांडा वेलिंगटन भी होंगी। नंबर चाहे जैसे हो, कोई भी फैक्टर चाहे जैसे भी काम कर रहा हो, इन चारों को आपको बिल्कुल भी अपनी टीम से इग्नोर करना है नहीं। बाकी यहाँ पर आपको फाइनल डिसीजन लेना वही है कि ग्रैंड लीग में आप फी फ्रैंकलिन को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर टास फरांट और सोफी स्मेल 2 ऐसे प्लेयर रहेंगी जिनको इनिंग के हिसाब से अपनी टीम में रोटेट कर सकते हैं। पूरी तरह से अगर आप सेफ खेलना चाहें तो यहाँ पर सोफी स्मेल को ही अपनी दोनों इनिंग की बॉलिंग में आप अपनी टीम में जरूर ट्राई करें, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो टास फरांट के साथ भी आप जा सकते हैं, जो कि इस ग्राउंड पर तो फिलहाल
इस टीम के खिलाफ यानी कि ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ तो कभी नहीं खेली, लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छी बॉलिंग ऑप्शन है। या आपके पास ऑप्शन एक और भी है कि 6 ऑप्शन के साथ आप चले जाइए इसी टीम की तरफ से, लेकिन इसके पहले हमको सामने वाली टीम को भी देखना पड़ेगा कि वो कितनी बेहतर टीम है, चूंकि परफॉर्मेंस तो इनके मुकाबले खराब ही है उस टीम की, तो उधर से कितनी ऑप्शन हमारे पास मैक्सिमम है उसकी बेसिस पर आप तय करेंगे। बाकी निश्चित तौर पर मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 4 प्लेयर तो पक्के तौर पर टीम में हैं, ये दोनों को साथ में लेकर के जाना है या किसी एक को, और कब अगर एक को लेकर के जाना है तो कब किसको लेकर के जाना है ये भी पीछे आपको मैंने बता दिया। किसके साथ कितना सेफ्टी है, कितनी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, वो भी आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। इसके बाद आकर के देखें वेन्यू के नंबर्स, तो इस मैदान पर एज ए बॉलर टैस ब्रांड के देखिए 9 मैच में 15 विकेटें हैं, वही इनको इस मैच में या इस मैदान पर खास करके बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। और अब चूंकि यूज्ड पिचेस होने वाली हैं तो सोफी स्मेल भी जिनके इस ग्राउंड पर 15 मैच 15 विकेटें हैं, दोनों इनिंग्स में बढ़िया बॉलिंग करी है, तो नंबर्स तो इस ग्राउंड के ऐसे हैं कि इन दोनों को आप लेकर के चले जाएं। इवन एमांडा विलिंगटन भी शानदार ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, और बाकी आपको मैं साफ साफ बता चुका हूँ कि मारियन कैप हो गई, एलिस कैप्सी हो गई और मैग लैनिंग हो गई, इन तीनों को यहाँ पर आपको कतई इग्नोर करना है नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपको और भी चीजें बताई थी कि ग्रैंड लीग की टीमों में आप ट्राई कर सकते हैं फीव फ्रैंकलिन को, ठीक उसी तरह से अगर आप डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर जाना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर लॉरेन विनफील्ड हिल को भी, लेकिन किसी जगह पर लेकर के जाएंगे या टोटली आपके ऊपर डिसाइड रहेगा कि आप विनफील्ड हिल को लेकर के जाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि इसी ग्राउंड पर अगर आप देखें तो 15 मैच 377 रन है, 31 का एवरेज है, और यहाँ पर दिखाई देता है कि कब इनको लेकर के जाना है। पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज तो केवल 13 है, लेकिन सेकंड इनिंग का 57 है, तो वहीं पर एक डिफरेंशियल ऑप्शन के तौर पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में इस टीम की तरफ से। लेकिन किसकी जगह पर लेकर के जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास ये जो दोनों नीचे बॉलिंग ऑप्शंस है ना, इन्हीं में से किसी को हटा करके सोफी स्मिल टैस परंट को तब जाकर के आप उनको लेके जा पाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये 6 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हमको मिल चुकी हैं, यहाँ तक वेन्यू के नंबर्स तक आते हैं, और इसी वजह से आपको मैं कहता भी हूँ कि वीडियो पूरा देखेंगे ना तो एक एक फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है किसी भी टीम सिलेक्शन में, वो सब कुछ चीजें आपको 1 बाय 1 पता चल जाएंगी, तो डाउट कोई बचेगा ही नहीं। तो 6 प्लेयरों को लेकर के हम काफी हद तक क्लियर हैं, और बाकी प्लेयर बैटल के भी नंबर्स देख लीजिए कि लॉरेन विनफील्ड, एलिस मोनागन पर एक बार, एस गार्डनर पर एक बार, एलेक्सा स्टोनहाउस पर भी दूसरे ही गेंद पर, और हेदर ग्राहम पर भी 32 गेंद पर 31 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। तो सामने की टीम में जो भी बॉलर हैं मेन, सभी के खिलाफ इनको दिक्कतें रही हैं। इसके बाद मैग लैनिंग की बात करें तो नेटली सीवर तो फिलहाल बॉलिंग कर नहीं रही, लेकिन बाई चांस करेंगे तो उनके खिलाफ काफी अच्छा खेला, ये आप जानते रहिए। एलाना किंग के खिलाफ 3 बार, 2 बार हेदर ग्राहम पर थोड़ी बहुत दिक्कतें इनको रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एलाना किंग को छोड़ करके बाकी सभी को जबरदस्त तरीके से खेला इन्होंने। इसके बाद मारियन कैप आती हैं, इनके भी नंबर्स ओवरऑल अगर आप देखें कास्टी गॉर्डन और एस गार्डनर पर थोड़े बहुत कमजोर आप कह सकते हैं, हालांकि सैंपल साइज भी छोटा है, लेकिन ओवरऑल एज ए बैटर बाकी बॉलरों को काफी बेहतर फेस किया है। उसमें एलिस कैप्सी को इंक्लूड कर दें तो ये लेग स्पिन तो वैसे भी खराब खेलती हैं, बाकी बॉलर जो दूसरे उसमें एलाना किंग जो कि लेग स्पिन पर आंकड़े वैसे भी खराब हैं, तो एलाना किंग पर तो खराब होने ही थे, वो भी एक लेग स्पिनर ही है। बाकी एस्ले गार्डनर भी 2 बार आउट कर रखा है, तो वो नंबर्स भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें और देखें यहाँ पर पेज स्कोफील्ड जो गार्डनर के नंबर्स, तो वो भी आपके सामने, जहां पर एलाना किंग ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन बन जाती है, और इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी इस टीम के खिलाफ यानी कि ऑल इनविंसिबल के खिलाफ। तो ऐसी बॉलर है कौन सी टीम में, इस टीम की तरफ से तो हमने सारी चीजें समझ ली, लेकिन बाकी चीजें समझने आए दूसरी टीम यानी कि ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से, तो निश्चित तौर पर इनके पास कास्टी गॉर्डन का एक ऑप्शन है, एलाना किंग का जबरदस्त लेग स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, एस्ले गार्डनर तो इनके पास है ही एज अ ऑफ स्पिनर। बाकी बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें तो नेट रिसीवर एस गार्डनर और साथ ही साथ कुछ हद तक हेदर ग्राहम, इनकी टॉप 6 में ना यही 3 ऐसी बैटिंग ऑप्शन है जिनके ऊपर आप ज्यादातर भरोसा कर पाएंगे या टीम में लेके जा पाएंगे। यानी कि बाकी की जो 3 ऑप्शन है ना वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं, कभी भी विकेट दे करके जा सकती हैं। तो सामने की टीम की तरफ से जो पावर प्ले की बॉलर्स है अब उनकी इंपॉर्टेंस यहाँ तक आते आते और भी बढ़ गई है, ये हमको समझ में आ चुका है कम से कम। बाकी एलाना किंग तो है ही, एली थ्रेकेल्ड एज विकेट कीपर बैटर खेलती है, बाकी एलेक्सा स्टोन हाउस है, कास्टी गॉर्डन और कैसिडी मैकार्थी हैं। और इसमें एलेक्सा स्टोन हाउस को देखें तो पिछले मैच में 2 ओवर किया, उसके पहले वाले मैच में 1 ओवर किया, कैसिडी मैकार्थी ने पिछले मैच में 3 ओवर किए थे, पिछले मैच में 2 ओवर किया, एशले गार्डन लगातार 3 से 4 ओवर करती हैं, कास्टी गॉर्डन 3 से 4 ओवर करती है, हेदर ग्राहम और एलाना किंग 4-4 ओवर की बॉलिंग करती हैं। तो इस टीम के पास जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना वो बहुत ज्यादा है। एक तो इनकी बैटिंग बहुत ज्यादा भरोसेमंद है नहीं 3 खिलाड़ियों को छोड़ करके, और बॉलिंग भी अगर आप देखेंगे तो एशले गार्डनर, कास्टी गॉर्डन, हेदर ग्राहम और एलाना किंग के अलावा किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते कि कौन कितने ओवर कर जाए। हालांकि बेंच पर इनके पास कुछ अच्छे नाम हैं, जैसे एक तो यहाँ पर सोफी मॉरिस हैं, अगर इनको खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी वो जो एक अनसर्टेनिटी है कि कौन कितने ओवर करेगा, उसमें जैसा आपको मैंने बताया था ना
कि एशले गार्डनर को, हेदर ग्राहम को, एलाना किंग को और कर्स्टी गॉर्डन को छोड़ करके बाकी पांचवी बॉलर कौन सी होंगी, कितने ओवर करेंगी, कुछ भी कंफर्म है नहीं। लेकिन कैसिडी मैकार्थी और एलेक्सा स्टोनहाउस तो फिलहाल खेल रही हैं, तो उन पर आप जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर करियर के आंकड़े भी देख सकते हैं हर एक प्लेयर के, लेकिन ये नंबर्स आपको पता ही है इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले के हैं। लेकिन इस सीजन में क्या परफॉर्मेंस आई है उसको देखने के लिए अगर आप आए रिसेंट फॉर्म में, तो 5 मैचें से टीम खेल चुकी है, जहां पर ब्राउनी स्मिथ के अभी तक के 5 मैच में 2 ठीक ठाक इनिंग्स आई है, बाकी कुछ खास कमाल कर पाई नहीं। और वैसे भी स्ट्रोक प्लेयर हैं, एक अच्छी तगड़ी डिफरेंशियल ऑप्शन होंगी, किसी भी मैच में आपको एक बड़ा स्कोर खड़ा करके दे सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। सामने की तरफ से लॉरेन विनफील्ड हिल और इस टीम की तरफ से ब्राउनी स्मिथ वैसी ऑप्शन होंगी। नटली रैथ भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई हैं, लेकिन जैसा कि आपको नाम देख करके ही प्लेयर्स का समझ में आ जाएगा कि नटली सिवर हो गई, एशले गार्डनर हो गई, हेदर ग्राहम हो गई, और नीचे आएंगे तो जैसा मैंने कहा था कि एलाना किंग हो गई। ये 4 ऐसी ऑप्शन है ना कि इस टीम की तरफ से तो आपको 100% बिना किसी डाउट के सीधे टीम में लेकर के जाना है, जिसमें कप्तान है बस कप्तान के तौर पर भी नटली सिवर, एशले गार्डनर, हेदर ग्राहम ही 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन, इवन एलाना किंग भी। लेकिन इन चारों प्लेयरों को निश्चित तौर पर, जो कि इस टीम की एक तरह से रीढ़ की हड्डी भी है, 4 प्लेयर्स, तो निश्चित तौर पर इन चारों को तो कतई ड्रॉप करना है नहीं। परफॉर्मेंस भी हालांकि अगर आप देखें ना तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस इस सीजन में इन चारों की आई नहीं है, लेकिन इनसे बेहतर कोई प्लेयर है भी नहीं इस टीम की तरफ से जिसको आप लेकर के जाएं। बाकी एली थ्रेकेल्ड हो गई या नीचे यहाँ पर जोडी ग्रीवकॉक हो गई, कुछ खास इनका रोल होता है नहीं। इवन एलेक्सा स्टोनहाउस का भी आपने देखा पिछले 5 मैच में एक भी विकेट नहीं है, ओवर्स भी 1 से 2 ही कर रही हैं। इसके बाद कर्स्टी गॉर्डन को देखेंगे तो जरूर बीच में 2 मैचेस इनके काफी अच्छे गए थे, लेकिन बाकी 3 मुकाबले बिल्कुल बेहतर नहीं गए। लेकिन अगर आज यूज्ड पिच होती है तो वहां पर इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये 5वीं बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से जो कि आपकी टीम में आ सकती है, चाहे आप कोई भी नंबर्स उठा करके देख लें। कैसिडी मैकार्थी भी पहले 3 मैचेस में 3 विकेट लेकर के गई थी, लेकिन अगले 2 मैचेस में विकेट लेस चली गई। जैसे ही यूज्ड पिचेस मिलना शुरू हुई हैं, कैसिडी मैकार्थी का भी वो रोल बचा नहीं है कि वो विकेट निकाल करके दे पाए। उसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े भी देख लेते हैं, तो सामने वाली टीम यानी कि ओवल इनविंसिबल के खिलाफ जब ये टीम खेलती है तो उसमें फिर से वही आपको दोनों टॉप ऑर्डर की बैटर्स पूरी तरह से फ्लॉप दिखाई पड़ेंगी। नटली सिवर कुछ हद तक ठीक ठाक नंबर है, 3 मैच में 80 रन, कोई विकेट नहीं। लेकिन एशले गार्डनर के एक मैच में 43 रन है, 2 विकेटें हैं। हेदर ग्राहम के एक मैच में 6 रन है, 1 विकेट है। एलाना किंग के 3 मैच में केवल 1 ही विकेट है। हालांकि इस नंबर पर आपको नहीं जाना है, टीमें बदलती रहती हैं। सामने की टीम में आपने ऑलरेडी प्लेयर बैटल के टाइम पर देख लिया है कि लेग स्पिन खेलने वाली प्लेयर जो हैं या जो बैटर्स हैं वो लेग स्पिन काफी खराब खेलती हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर कर्स्टी गॉर्डन का, जिनके 5 मैच 7 विकेट है। तो चाहे कोई भी नंबर उठा करके यहाँ तक आते आते आपने देखा तो वही 5 प्लेयर आपको बेस्ट दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एलेक्सा स्टोनहाउस भी एक नाम है जो कि पिछले 5 मैच में कोई विकेट नहीं ले पाई हैं। ब्रानी स्मिथ दूसरा नाम है जो डिफरेंशियल रहेंगी। उसके बाद वेन्यू का भी नंबर देखने अगर आप आए तो उसमें भी आपको कर्स्टी गॉर्डन ही डोमिनेट करते दिखाई पड़ेंगी। 5 मैच में 8 विकेटों के साथ। एलाना किंग को तो हालांकि कोई विकेट मिला नहीं यहाँ पर। इवन हेदर ग्राहम को भी 2 मैच में कोई विकेट नहीं मिला। एस गार्डनर को 1 मैच में 2 विकेट है, 3 मैच में 61 रन है, कोई विकेट नहीं यहाँ पर नटली सिवर के। तो कोई भी नंबर आप उठाते चले जाइए, ये पांचों के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। निश्चित तौर पर एलेक्सा स्टोनहाउस और ब्राउनी स्मिथ 2 ऐसे नाम हैं जो ग्रैंड लीग में रोटेट हो सकते हैं इस टीम की तरफ से। फी फ्रैंकलिन थी सामने वाली टीम की तरफ से। तो निश्चित तौर पर उधर जो टैस फरंट और सोफी स्मेल को लेकर के डाउट जो क्रिएट हो रहा था ना कि दोनों को लेकर के जाएं या किसी एक को लेकर के जाएं, फाइनली तो आपको मैंने बता ही दिया था कि दोनों को लेकर के जाइए। तो 6 प्लेयर सामने की टीम की तरफ से, 5 प्लेयर इस टीम की तरफ से हमारी काफी हद तक पक्की हो चुकी हैं। तो यहां तक आते आते तो अपनी टीम आपको स्मॉल लीग की बना करके सेव कर लेनी है, लेकिन उसी में प्लेयर बैटल के आंकड़े भी इंक्लूड कर दीजिए। ब्राउनी स्मिथ जो सोफी स्मेल पर एक बार आउट हो चुके हैं, मारियन कैप पर 3 बार आउट हो चुके हैं। लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोनों तरीके की बॉलिंग पर दिक्कतें इनको रही हैं। तो इधर से भी अगर आप देखें तो ये भी जो बैटिंग लाइनअप है खास करके ये, और पहले और भी देख लेते हैं तो नटली रैथ ये फी फ्रैंकलिन के 14 गेंद पर 15 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका रोल हो सकता है ग्रैंड लीग में बेहतर। रियाना मैकडोनाल्ड गे पर भी 1 बार आउट हो चुके हैं, मारियन कैप पर 1 बार, 2 बार एमांडा जेड वेलिंगटन पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। इसलिए गार्डनर की बात करें तो ये भी ऑफ स्पिन के खिलाफ थोड़ी सी दिक्कतों में आती हैं। बाकी मारियन कैप और एमांडा वेलिंगटन को काफी बेहतर खेल गई हैं। नटली सिवर भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं, जिसमें सोफी स्मेल ने भी इनको 1 बार 2 बार आउट कर रखा है। बाकी मारियन कैप तो निश्चित तौर पर विकेटें लेती ही हैं। तो टॉप ऑर्डर इनका निश्चित तौर पर हिला हुआ ही दिखाई पड़ता है, जिसमें जोडी ग्रीवकॉक को भी इंक्लूड कर लीजिए। एली थ्रेकेल्ड तो बहुत नीचे बैटिंग करती हैं। हेदर ग्राहम के भी नंबर्स आप देख सकते हैं जो कि स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेल पाती। बाकी जब अपनी जो दोनों टीमों की तरफ से 11 प्लेयर अपने पिक कर लिए, उसमें जब आप देखेंगे ना तो ये दोनों ही आपको सबसे कॉमन कप्तान है, कप्तान के ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे और निश्चित तौर पर बेस्ट ऑप्शन यही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले पाएं तो एलिस कैप्सी, नटली सिवर और मेग लैनिंग भी 3 ऐसा नाम हैं जिनको आप रोटेट करके अपनी ग्रैंड लीग की टीमों का कप्तान है कप्तान बना सकते हैं। बाकी टीम तो आपकी बन चुकी है स्मॉल लीग की, लेकिन फाइनल टीम जो बनेगी वो तो टॉस के बाद बनेगी, वेदर को देखने के बाद। उस पर फिलहाल अभी क्वेश्चन मार्क है, तो वो चीज आपको मैं अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद। तो जाइए, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए और ये
वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, सारा क्लैरिटी आपको यहीं पर मिल जाएगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।